एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रैन रैन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, आज तो मेरी बर्थडे है ना, तो इतना सैड क्यों हो। इस पर रैन रैन उसे बताती है कि मेरी मॉम चैन को यहाँ पर भेज रही है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। रैन रैन की दोस्त कहती है ये वही है ना, तुम्हारी मॉम की फ्रेंड का बेटा जिससे तुम्हारी मॉम शादी करवाना चाहती है। रैन रैन की फ्रेंड उसे कहती है कि अच्छा वैसे दिखता कैसा है और उसका बैकग्राउंड क्या है। इस पर रैन रैन उसे कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ पैसों और हैंडसम से मतलब है। रैन रैन की फ्रेंड उसे कहती है कि सोसाइटी में हैंडसम होना और रिच होना बहुत ज़रूरी है, इसमें गलत बात क्या है। रैन रैन की एक और फ्रेंड भी वहीं पर आई बैठी थी और वो भी उसे यही कहती है कि उसका अमीर होना ज़रूरी है वरना सोसाइटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। रैन रैन उन दोनों को कहती है कि अब तुम दोनों बस कर जाओ, तुम्हें पता है ना मेरा पहले ही मूड ख़राब है। तो तभी ऊपर से चैन भी आ गया था। इस पर रैन रैन की फ्रेंड उसे कहती हैं तुम ज़रूर चैन होगे। मैंग मैंग उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना हमारे कैंपस में कितने लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं। इस पर रैन रैन मैंग को कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो। चैन उनको कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ उसके साथ डिनर करने आया हुआ हूँ, वो भी आंट कू के कहने पर। मुझे रैन रैन में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वो रैन रैन की फ्रेंड शो की तरफ देखता और कहता है कि मैं तो सिर्फ इसके देखना चाहता हूँ, मेरी पिछली लाइफ में ये ट्रेजिकली मारी गई थी। शो उसे कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। चैन उसे कहता है कि नहीं नहीं, असल में मेरी फैमिली का बैकग्राउंड फॉर्चून टेलर के बारे में है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि तुम एक आर्ट की स्टूडेंट हो और इसके बाद तुम यैनजिंग कॉलेज को ज्वाइन करोगी। शो कहती है कि इसके बारे में कैसे पता कि मैं यैनजिंग कॉलेज जाऊँगी। मैंग मैंग शो को कहती है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो तो इसलिए हर कोई तुम्हारे बारे में जानता है। फिर वो चैन को कहती है कि अगर तुम लड़की का दिल जीतना चाहते हो तो ये तरीका ठीक नहीं है। रैन रैन वहीं पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी और वो खुद से यही कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना चमड़ाऊ निकलेगा। शो खुद से यही कहती है कि ये सब कुछ कैसे जानता है, मैंने रात को ही तो इसके बारे में अपने मॉम और डैड से बात की थी, इसके बारे में कुछ तो अजीब बात ज़रूर है। तभी मैंग कहती है कि वो देखो यंग आ गया। उसे देखने के बाद चैन कहता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये मेरे स्कूल में सबसे बड़ा दुश्मन था और लड़कियों के सामने हमेशा शो ऑफ करता रहता था। फिर यंग भी चैन को देखता है और मैंग से पूछता है कि ये कौन है। उसे बताता है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही हाई होगा। उसके दिन में यही था कि जब इसे पता चलेगा कि मेरा बैकग्राउंड इतना बड़ा है तो ये शॉक्ड हो जाएगा। तो तभी चैन उसे अपना नाम बताता है। यंग कहता है कि अच्छा तो तुम में नर्व्स हैं, स्कूल में देखेंगे कि क्या होता है। शो ये सब कुछ देखते हुए कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, अगर यंग ने चाहा तो वो चैन की अच्छी खासी पिटवाई करवा सकता है। वो जब चैन को देखती है तो वो मुस्कुरा रहा था, इस पर कहता है कि कितना अजीब आदमी है। तभी यंग उन लोगों को कहता है कि हम करोके जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि हम जल्द फ्री हो पाएंगे, आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मैंग यंग को बताती है कि मैंने सुना है कि एक नया करोके ओपन हुआ है। तो इस पर यंग उसे कहता है कि ठीक है फिर हम वहीं चलेंगे। चैन को तो ये कहता है कि ये तो पूरा दिन बिजी रहेंगे, मैंने तो जाकर फू का इलाज भी करना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी यंग उसे बताता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे पास ऑलरेडी गाड़ी फुल है, तुम टैक्सी लेकर आ जाना। चैन को उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सीट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन तुम सिर्फ बस मेरे साथ मैस क्रिएट करना चाहते हो। तभी शू गाड़ी में से अपना मुँह बाहर निकालती है और चैन को कहती है कि तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। रैन रैन ये सुनने के बाद शू को कहती है कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद मैंग कहती है कि इसे तो हर किसी पर मर्जी दिखाना आता है, चलो ठीक है तुम पीछे बैठ जाओ। चैन अब गाड़ी में बैठ चुका था और वो खुद तो यही कहता है कि ये अब भी काइंड हार्टेड है जैसा कि मेरी पिछली लाइफ में थी। यंग अब उन लोगों को कहता है कि चलो चलते हैं और इस तरह वो लोग क्रोकेज पहुंच गए थे। वहाँ पर उनके लिए हाई प्रोफाइल हॉल बुक किया गया था। यंग के साथ जो लोग आए हुए थे वो कहते हैं कि हमें क्वींस हॉल नहीं बल्कि किंग्स हॉल चाहिए। तो इस पर यंग मैनेजर को कहता है कि हमें आप क्वींस हॉल दे दें, अगर आपने मेरी हेल्प की तो मैं आपको 5 स्टार होटल दिला सकता हूँ। बस ये सुना ही था कि तभी यंग का एक फ्रेंड आगे बढ़कर मैनेजर को 2 से थप्पड़ लगा देता है। ये देखने के बाद रैन रैन कहती है कि ये कितना मैस क्रिएट कर रहे हैं, चलो किसी और जगह पर चलते हैं। मैंग मैंग रैन रैन को कहती है कि तुम परेशान मत हो, अगर कुछ गलत हुआ तो यंग के डैड ये सब कुछ संभाल लेंगे, वो वैसे भी काफ़ी सारे लोगों को जानते हैं। तभी चैन रैन रैन के पास आता है और कहता है कि आंटी तुम्हारा पेट कर रही है, हमें जाना होगा। तो इस पर मैंग मैंग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब, अभी तुम्हारी पार्टी शुरू भी नहीं हुई और तुम इसे लेकर जाना चाहते हो। यंग चैन को यही कहता है कि तुम इसे कहीं नहीं लेकर जा सकते,
ये रैन रैन ही डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है। रैन रैन कहती है कि एक तरफ चैन है और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। रैन रैन चैन को कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं तो आज पार्टी करके ही आऊँगी। मैंग मैंग चैन को कहती है कि अब तुमने सुन लिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। शू रैन रैन को कहती है कि तुमने उसे अपसेट कर दिया। तो इस पर रैन रैन कहती है कि अगर मैं उसके साथ चली जाती तो इस तरह मैंग मैंग और यांग मुझसे अपसेट हो जाते। चैन कहता है कि ये कितनी बिगड़ी हुई लड़की है। तो तभी आवाज़ आती है कि कोई वहाँ पर आ रहा है। तो तभी एक बॉडीगार्ड आता है और वो बड़ा हटा कटा था। वो पूछता है कि किसने मैनेजर पर हाथ उठाया। तो इस पर एक लड़का बताता है कि मैंने उठाया था। वो बॉडीगार्ड कहता है कि चलो हमारे साथ चलो, हमारे बॉस तुम्हें देखना चाहते हैं। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। यांग भी उन्हें कहता है कि क्यों ना हम इसके बारे में बात करें। वो बॉडीगार्ड कहता है कि तुमने यहाँ पर मैच क्रिएट किया, इसलिए बॉस तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तो इस पर वो कहता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। यांग के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर उसका दोस्त भी कहता है कि कोई बात नहीं, हम ज़्यादा हैं। रैन रैन भी ये सब कुछ देखकर हैरान खड़ी थी। तो अभी मैंग मैंग उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, यांग के डैड के काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो बच जाएगा। चैन भी खुद से ये कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को ये कैसे हैंडल करता है। वो बॉडीगार्ड यांग को एक जगह पर लेकर जाता है, वहाँ पर किंग्स हॉल को बुक करने वाला बंदा बैठा हुआ था। तो इस पर यांग उसे कहता है कि मुझे आपका किंग्स हॉल चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो बंदा यांग को कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।